Illustration number 2. A and B are partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2. Their balance sheet as on 31st March 2022 is given below. Trade payable 50,000. Capital account A का 2 लाख, B का 1 लाख. Freehold premises 2 lakh, plant, furniture, office equipment, inventories, trade receivables और बैंक. ऑलरेडी ये बैलेंस शीट दिया है पुराने पार्टनर्स के साथ, दैट इज ए एंड बी. कहते ऑन 1st April 2022 they admitted C on the following terms. Number 1, C will bring rupees 50,000 as a capital and rupees 10,000 for goodwill for 1/5 share. For 1/5 कहते हैं C आते टाइम अपने साथ कितना कैपिटल आएगा? 50,000. हाँ या नहीं? और साथ में 10,000 रुपया भी लेके आएगा. किसका लेके आएगा? गुडविल का. For 1/5 share. For 1/5. Okay. Provision for doubtful debts is to be made on trade receivable at 2%. न्यू आरडीडी कितना परसेंट क्रिएट करना है? 2%. आरडीडी क्रिएट करेंगे तो डेटर्स का वैल्यू कम होगा. हाँ या नहीं? यस और नो? अपने लिए क्या है? लॉस. रिवैल्यूएशन के डेबिट में जाना चाहिए. लेकिन आगे बढ़ते हैं, बाद में देखेंगे एक साथ. इन्वेंट्री टू बी रिटर्न डाउन बाय 10%. इन्वेंट्री का भी वैल्यू कम करने को बोला है. कितना कम करना है? लॉस ही है हमारे लिए. अगेन एसेट का कीमत कम करने को बोल रहे ना, 10% का लॉस. फ्री होल्ड प्रीमाइसेस इज टू बी रीवैल्यूड. फ्री होल्ड प्रीमाइसेस का नया वैल्यू दिया है, दैट इज वाज 2,40,000. 2 लाख. पहला फ्री होल्ड प्रीमाइसेस कितना था? 2 लाख. 40,000 बढ़ रहा है ना, प्रॉफिट है. यस और नो? प्लांट एट 35,000. प्लांट का पहला वैल्यू कितना था? 40. कम हो गया ना, 5,000 रुपया कम हुआ ना. फर्नीचर 25 ना. यस और नो? फर्नीचर का पहला 20 था, 5 बढ़ गया ना. यस और नो? और इक्विपमेंट का 27,500 बोला है. ऑफिस इक्विपमेंट पहले से 25 था, 2,500 बढ़ गया ना. यहां तक कोई दिक्कत नहीं थी. मजे की बात अब है, क्वेश्चन के लास्ट लाइन में वो कहते पार्टनर्स एग्रीड दैट द वैल्यू ऑफ द एसेट्स एंड लायबिलिटीज रिमेन द सेम and as such there should not be any change in their book values. कहते पार्टनर्स ने आपस में डिसाइड किया कि ठीक है, प्रॉफिट लॉस जो भी हो रहा है वो देख लेंगे, लेकिन एसेट्स और लायबिलिटीज की रिवैल्यूएशन की वजह से वैल्यू चेंज होनी नहीं चाहिए. अब क्योंकि स्पेसिफिकली क्वेश्चन में बोला है एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू चेंज होनी नहीं चाहिए, दैट्स व्हाई वी आर प्रिपेयरिंग मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि रिफ्लेक्शन रिकॉर्ड करना पड़ेगा. देखो भाई, अगर मैं एक चीज रिकॉर्ड करूंगा तो उसका सेकंड इफेक्ट तो मेरे को देने का ही है. यस और नो? अगर वो बैलेंस शीट में देने को नहीं देंगे तो बाउंस बैक होके वापस मेमोरेंडम में आएगा. यस और नो? हाँ या नहीं? नहीं समझा? पक्का समझा? यस और नो? क्लियर है सबको? ओके. नाउ तो बोलते हैं देयर शुड नॉट बी एनी चेंज इन देयर बुक वैल्यूज एज अ रिजल्ट ऑफ द अबव मेंशन्ड एडजस्टमेंट्स. ठीक है, हमने बात कर ली. यू आर रिक्वायर्ड टू मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट्स इन अ कैपिटल अकाउंट ऑफ अ पार्टनर्स एंड शो द बैलेंस शीट ऑफ अ न्यू फर्म. और नए फर्म का बैलेंस शीट भी बनाना है. तो अभी अपने को क्या प्रिपेयर करना पड़ेगा? पहला, फर्स्ट स्लाइड में अपन प्रिपेयर करेंगे मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट. मेमोरेंडम लास्ट टाइम भी सिखाया था. मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट. मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट में 2 पार्ट होते हैं. कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट. एक ओरिजिनल इफेक्ट को रिकॉर्ड करने के लिए और एक रिफ्लेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए. यस और नो? जो भी आप ओरिजिनल रिकॉर्ड करोगे उसका रिफ्लेक्शन नीचे दोगे अपोजिट साइड. यस और नो? यस और नो? पहला काम. हाँ या नहीं? देन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और फिर क्या बनाएंगे? बैलेंस शीट. क्या बनाएंगे? साथ में सॉल्व करने का शुरुआत करेंगे ना, फिर 1 बाय 1 क्लोज करते हुए जाएंगे. क्लियर है सबको? चलो.
पहला मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट, मेमोरेंडम में दो पार्ट होते हैं, पहले भी डिस्कस हुआ है, यस और नो। एक ओरिजिनल प्रॉफिट लॉस रिकॉर्ड करने के लिए और दूसरा वो जो बाउंस बैक है बैलेंस शीट का, वो रिकॉर्ड करने के लिए। ओरिजिनल प्रॉफिट लॉस सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जबकि जो बाउंस बैक है वो ऑल पार्टनर्स के डिसीजन पे है, तो वो ऑल पार्टनर्स के बीच में एडजस्ट होगा इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब इस क्वेश्चन में न्यू पीएसआर भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ ओल्ड रेशो दिया है, हाँ या नहीं, तो हमको न्यू रेशो निकालना पड़ेगा, हाँ या नहीं, और एज्यूम करना पड़ेगा कि ओल्ड रेशो ही क्या है, सैक्रिफाइस रेशो। ओल्ड रेशो ही क्या है, मैंने पहले कहा था स्टेप नंबर 1 में या तो सैक्रिफाइस रेशो या तो न्यू रेशो। न्यू रेशो दिया रहता था तो अपन सैक्रिफाइस रेशो निकालते थे। अब क्योंकि न्यू रेशो नहीं दिया है तो हम क्या निकालेंगे, न्यू रेशो, और एज्यूम कर लेंगे कि ओल्ड रेशो ही क्या है, सैक्रिफाइस रेशो। यस और नो। चलो तो हेडिंग दे देता हूँ पहला, इलिस्ट्रेशन नंबर 2 है ना, पहला है मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट, रुपीस क्रेडिट, यस और नो। नेक्स्ट बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तीन पार्टनर हो जाएंगे अभी, तो पार्टनर्स का 3 कॉलम बनाना पड़ेगा, यस और नो। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ए बी और सी, ए बी और सी, और फाइनली बनेगा बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन एज ऑन, उन्होंने 1 अप्रैल को एडमिट किया है ना, 1 अप्रैल 2022, यस और नो। लायबिलिटीज रुपीस, एसेट्स रुपीस। चलो शुरुआत करते हैं। पहला स्टेप नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ न्यू पीएसआर, कैलकुलेट करना पड़ेगा ना, यस और नो। वो आप लोग कैलकुलेट करोगे ना कि मैं करके दूं? फटाफट रफ में काउंट करके रखो, सिर्फ अपने को काम के लिए चाहिए। क्या है न्यू रेशो, कितना बेटा? तो ठीक ना, इसमें कोई बुरी बात थोड़ी थी। 12:8:2, ओके। कम टू द पॉइंट। सबने निकाला न्यू रेशो? नहीं निकल पाए? कम से कम बेसिक न्यू रेशो निकालना सीख लोगे तो आगे चल के जो नए फॉर्म्स हैं वो समझ में आएंगे इजीली। इसीलिए मैं पहले दिन से न्यू रेशो निकालने का प्रैक्टिस करा रहा हूँ। 12:8:5 आया न्यू रेशो सबका? चलो शुरुआत करते हैं। स्टेप नंबर 2, एडजस्टमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस। फिलहाल इस क्वेश्चन में ना तो कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है और ना ही कोई एक्यूमुलेटेड लॉस, ना ही कोई रिजर्व्स अवेलेबल है, ना ही कोई लॉसेस पहले के।
स्टेप नंबर 3 रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, जो इंपॉर्टेंट है। शुरुआत करते हैं लाइबिलिटीज में। पहला लाइबिलिटी क्या है? ट्रेड पेबल। पहला लाइबिलिटी क्या है कि नहीं? ट्रेड पेबल। कितना अमाउंट है? 50,000। सीधा आउटर कॉलम में लिखा, क्यों? उससे रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट है ही तो पहले भी ट्रेड पेबल जितना था अभी भी उतना ही रहेगा। यस और नो? यस और नो? हाँ या नहीं? चलो, नेक्स्ट इज कैपिटल ऑफ ए एंड बी ना, बाय बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड पार्टनर्स कैपिटल में लिखेंगे। ए का 2 लाख, बी का 1 लाख और सी अभी तक आया ही नहीं है। यस और नो? लिखा सबने? सबने लिखा? चलो, लायबिलिटी साइड हो गया। अब एसेट्स की बारी। पहला एसेट्स क्या है? फ्री होल्ड प्रीमाइसेस। वो कहते हैं पहले भी 2 लाख था, अभी भी 2 ही लाख रहना। यस और नो? लेकिन एडजस्टमेंट में क्या बोलते हैं? 2 लाख था और अभी नया कीमत कितना है उसका? 2,40,000। कितना है? 2,40,000। अगर रीवैल्यूएशन करेंगे तो कितने का बेनिफिट आएगा? 40,000 बेनिफिट होएगा ना। 2 का 2 40 हुआ, मतलब 40,000 बढ़ गया ना। एसेट का बढ़ना हमारे लिए क्या है? प्रॉफिट। एसेट का बढ़ना, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, हमारे लिए क्या है? प्रॉफिट। प्रॉफिट है तो कहाँ जाएगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट, क्रेडिट साइड। ओरिजिनल इफेक्ट कहाँ जाएगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट बाय फ्री होल्ड प्रीमाइसेस ना। 40,000 का बेनिफिट है, बट क्योंकि इसका सेकेंड इफेक्ट हम एसेट्स में नहीं दे सकते, इसलिए उसका रिफ्लेक्शन कहां देंगे? मेमोरेंडम में। यस और नो? एक बार क्रेडिट किया तो दूसरी बार क्या होना चाहिए? डेबिट, क्योंकि हर एडजस्टमेंट का कितना इफेक्ट होता है? यस और नो? हाँ या नहीं? अरे टू फ्री होल्ड प्रॉपर्टी बराबर है। अच्छा, प्रीमाइसेस था क्या? प्रीमाइसेस कितना हो गया? 40,000 बरोबर है। हाँ या नहीं? ओके, नेक्स्ट प्लांट एंड मशीनरी। अगेन बैलेंस शीट में आओ। प्लांट एंड मशीनरी, सॉरी सिर्फ इधर प्लांट ही है ना। अच्छा, ऊपर का देख लिया क्या मैंने? ये थोड़ा सा चेंज हो गया। ओके ठीक है। प्लांट कितना था? 40,000। वो बोलते हैं वैल्यू एसेट्स में चेंज होना, तो ठीक है, एडजस्टमेंट अपन सिर्फ मेमोरेंडम में रिकॉर्ड करेंगे। ये 40 था और बोलते हैं उसका नया वैल्यू कितना हो गया? 35। कितना हो गया? 35। कितना कम हो गया? 5,000। ओरिजिनल इफेक्ट क्या है? लॉस। रिवैल्यूएशन के डेबिट में आना चाहिए ना। किसके ऊपर लॉस हुआ है? प्लांट। कितना लॉस हुआ है? 5,000। तो इसका सेकेंड इफेक्ट यही रिफ्लेक्ट होगा ना। एक बार डेबिट हुआ तो सेकेंड टाइम क्रेडिट बाय प्लांट अमाउंट 5,000। नहीं समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है? यस और नो? किसी को डाउट है क्या? प्रॉब्लम है क्या? अच्छी बात है। नेक्स्ट फर्नीचर। कितना था पहला? 20,000। वो बोलते चेंज होना नहीं चाहिए, तो ये तो 20 ही रखेंगे। अब इसका इफेक्ट रिकॉर्ड कर लेते हैं। फर्नीचर अभी 25 हो गया, पहला 20 था ना, अभी कितना हो गया? 25। कितना बढ़ गया? 5,000। 5,000 इंक्रीज हुआ ना, बेनिफिट है तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में आना चाहिए। क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ये फर्नीचर के ऊपर गेन हुआ है। कितना गेन हुआ है? 5,000। हाँ या नहीं? लेकिन इंक्रीमेंटल वैल्यू वहां नहीं शो कर सकते,
तो इसीलिए रिफ्लेक्शन यही अपोजिट में देंगे। यस और नो? टू फर्नीचर 5000। नेक्स्ट ऑफिस इक्विपमेंट, पहले कितना था? 25। बोलते चेंज नहीं करने का, तो ठीक है 25 था, लेकिन एडजस्टमेंट तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अब कहते नया वैल्यू इक्विपमेंट का कितना है? 27,500। यस और नो? तो अभी 25 का 27 हो गया, मतलब तो 2,500 बढ़ गया ना। फायदा है, ओरिजिनली तो क्रेडिट में रिकॉर्ड होना चाहिए, हाँ या नहीं? बाय ऑफिस इक्विपमेंट, that is 2,500, but the problem is that कि रिफ्लेक्शन वहां नहीं होगा, तो यही शो करना पड़ेगा अपोजिट साइड। टू ऑफिस इक्विपमेंट, that is what 2,500। नहीं समझा? नेक्स्ट इज ट्रेड रिसीवेबल। अच्छा इन्वेंट्रीज है, सॉरी, इन्वेंट्रीज पहला कितना था? 30,000। इसके लोग के कोई एडजस्टमेंट है क्या? 10% रिटर्न डाउन बोला है ना, तो यहां तो कुछ नहीं कर सकते, उन्होंने बोला इसका एडजस्टमेंट का इफेक्ट यहां नहीं देने का। चलो, इन्वेंट्री हमारा स्टॉक है, एसेट है, रिटर्न डाउन का मतलब वैल्यू कम करने को कह रहे हैं ना। अगर अपन रिटर्न डाउन करेंगे तो एसेट की वैल्यू क्या होगी? कम, और वो हमारे लिए क्या है? लॉस, हाँ या नहीं? ओरिजिनली लॉस कहाँ रिकॉर्ड होना चाहिए? डेबिट साइड में, टू इन्वेंट्रीज के नाम से, हाँ या नहीं? 10% बोला है ना, 30,000 का 10% कितना होता है? 3,000। तो ये 3,000 का लॉस है। अब लॉस के दो इफेक्ट होने चाहिए थे, लॉस हो रहा है मतलब वहां से वैल्यू कम होना चाहिए था, पर क्योंकि वहां वैल्यू कम नहीं कर सकते तो उसका सेकेंड रिफ्लेक्शन यही देंगे अपोजिट साइड में। यस और नो? बाय इन्वेंटरीज, यस और नो? दैट इज व्हाट 3,000, है कि नहीं? नेक्स्ट ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल 25,000 था ना, यहां तो चेंजेस नहीं कर सकते, तो यहां पे 25 लिखा, लेकिन एडजस्टमेंट कहता है भाई 2% का ट्रेड रिसीवेबल पे क्या आना चाहिए? आरडीडी। यस और नो? आरडीडी क्रिएशन का मतलब है लॉस, क्योंकि आरडीडी क्रिएट करने से डेटर का वैल्यू क्या होगा? कम, एसेट का वैल्यू कम होगा, वो हमारे लिए क्या कहलाएगा? लॉस। तो ओरिजिनली रिकॉर्ड कहाँ होना चाहिए? डेबिट में। यस और नो? टू न्यू आरडीडी, हाँ या नहीं? 25,000 का 2% बोले ना, 500। यस और नो? क्योंकि इसका रिफ्लेक्शन, इसका सेकेंड इफेक्ट वहां नहीं दे सकते, तो रिफ्लेक्शन यही अपोजिट में देंगे बाय न्यू आरडीडी, दैट इज 500, हाँ या नहीं? लास्ट थिंग इज बैंक। बैंक को इनर कॉलम में लिखने का, बैंक को कहां लिखने का? क्योंकि ये वैल्यू चेंज होने वाली है। अब भी हमारे पास 10,000 है, लेकिन बाकी चीज़ें आप पैसे और आएंगे तो वैल्यू तो चेंज होगी, वो रीवैल्यू होने वाली नहीं है, उसमें पैसा आएगा या तो जाएगा, वो रियलिस्टिक है। यस और नो? हाँ या नहीं? रिवैल्यूएशन का स्टेप खत्म होने आ गया, जरा इसे पूरे तरीके से खत्म कर देते। आओ चलो रिवैल्यूएशन क्लोज करते। रिवैल्यूएशन क्लोज करेंगे ना, जो ओरिजिनल इफेक्ट है उसे क्लोज करते हैं। प्रॉफिट 47,500 का हुआ ना, 47,500। इस 47,500 में से लॉसेस माइनस किया 8,500, तो भी 39,000 का नेट प्रॉफिट है ना? यस और नो? ये जो भी प्रॉफिट आएगा वो किसको जाएगा? टू, हाँ, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स सिर्फ कौन से पार्टनर? ओल्ड पार्टनर। इट इज
only for just old partners A and B in their old ratio. What was their old ratio? 3:2. जरा बांट के लो 39,000 को 3:2 में. 23,000. किसका वाला ए का है? 23,400 और 15,000 बरोबर. यस और नो. अब यहां का प्रॉफिट ट्रांसफर होएगा पार्टनर्स कैपिटल को, हाँ या नहीं? तो ओरिजिनल प्रॉफिट का जो ओरिजिनल इफेक्ट का जो प्रॉफिट है वो सिर्फ किसको जाएगा? ओल्ड पार्टनर्स को. किसको जाएगा? इसको ट्रांसफर करो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड ना, बाय नेट प्रॉफिट या सॉरी बाय रीवैल्यूएशन ना, बाय मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन. ब्रैकेट में क्या लिखने का? नेट प्रॉफिट. हाँ या नहीं? है कि नहीं? सिर्फ किसको जाएगा? ओल्ड पार्टनर्स को. कितना बोला था आप लोग ने वापस? 23,000 और 15,000 बरोबर है. यस और नो? हो गया. अच्छा, अब लिखा सबने साथ में ना सब लोग? अब रिफ्लेक्शन को क्लोज करते, हाँ या नहीं? ये रिफ्लेक्शन सबका डिसाइडेड था ना, तो इस रिफ्लेक्शन का जो भी लॉस होगा वो किसको जाएगा? ऑल पार्टनर्स. सीधी सी बात है, ओरिजिनल प्रॉफिट हुआ है तो रिफ्लेक्शन क्या होगा? लॉस, हाँ या नहीं? लेकिन लॉस सब में बटेगा ना, सेम 47,500 और ये 47,500 में से माइनस किया तो 39,000 बचेगा, बचेगा ना. लेकिन ये 39,000 सब में बटेगा बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. कौन से पार्टनर्स? ऑल. कौन से पार्टनर्स? दैट इज ए बी एंड सी इन देयर न्यू रेशो. निकाल के रखा है ना न्यू रेशो, इसी काम के लिए लिखा था. बोलो 12:8:5. देखो जरा बताओ मेरे को क्या क्या आ रहा है. 18,720, 12,440, अच्छा 480, ये लो 7,800. चलो अब ठीक है, बराबर लिखा ना मैंने. लॉस यहां से ट्रांसफर होएगा, कहां जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड. तो प्रॉफिट सिर्फ ओल्ड को मिलेगा और उसका लॉस सबको मिलेगा. रिफ्लेक्शन सब में बटेगा, ओरिजिनल सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स को जाएगा. यस और नो? आ जाओ डेबिट में, लिखो टू मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट. ब्रैकेट में लिखने का लॉस है कि नहीं? तीनों को जा रहा है. कितना कितना बोले थे? 18,720, 12,480, 7,800. बराबर लिखा मैंने? नहीं समझा? सबको समझा? 3 स्टेप कंप्लीट हो गए, रीवैल्यूएशन तक क्लियर. अब बारी है गुडविल और कैपिटल, एक साथ लेंगे क्योंकि कैश में आ रहा है ना, तो टेंशन नहीं है कि एंट्री में काम हो जाएगा ना. यस और नो? यस और नो? शुरू करें. चलो पैसा आ रहा है, कैश और गुडविल का देखो मिला के पैसा कितना आ रहा है? 50 + 10 60,000 ना. तो पहला बैंक में पैसा आएगा, ऐड सीज कैपिटल अकाउंट ना. सी लेके आया ना, कितना लेके आया? 10 + 50 दैट इज व्हाट? 60,000. that means total 70,000 है कि नहीं? आउट ऑफ दिस बाय बैंक अकाउंट पहला 50,000 सिर्फ कैपिटल सी के पास जाएगा ना,
हाँ या नहीं? दैट इज हाउ मच? 50,000. वो उसका कैपिटल है, यस और नो? चाहिए तो ब्रैकेट में लिख सकते हो कैपिटल कंट्रीब्यूशन, हाँ या नहीं? एंड देन बाय सीज कैपिटल अकाउंट, दैट इज व्हाट? गुडविल ना, दैट इज व्हाट? 6,000 एंड 4,000. है कि नहीं? है कि नहीं? समझा सबको? इसमें किसी को प्रॉब्लम है? सिंपल है. क्या हो गया बेटा? किसी को डाउट रहेगा तो पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं ना? सारे कंटेंट हो गए. अब पार्टनर्स कैपिटल क्लोज करके बैलेंस शीट में जाना है और टैली करना है. टैली होना ही नहीं, समझा? चलो पार्टनर्स कैपिटल को क्लोज करते. विच साइड इज मोर? आई थिंक क्रेडिट साइड इज मोर. 2,23,29,400. 2,29,400. 2,29,400. यस और नो? माइनस करो 18,000. 2,10,680. एक का हो गया. दूसरे का 1,15,19. 1,19,600. 1,19,600. हाँ बोलो. 120 बराबर. लास्ट का 50 था, है कि नहीं? बट उस 50 में से भी लॉस माइनस होएगा, दैट इज 7,800. 42,200 बराबर. ये कहाँ जाएगा? ये बैलेंसिंग फिगर है ना, टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड स्टार मार्क. क्लोजिंग बैलेंस है ना, क्लोजिंग बैलेंस यहां से बैलेंस शीट में एज अ कैपिटल जाएगा, यस और नो? कैपिटल में जाओगे लिखोगे, लायबिलिटी में जाओगे लिखोगे कैपिटल अकाउंट ए, बी और सी. ए का अमाउंट, बी का अमाउंट और सी का अमाउंट 42,200 ना. टोटल 3,60,000. ग्रैंड टोटल विल बी बोथ द साइड मस्ट बी टैली ना. बोलो, कोई डाउट है किसी को? सिंपल है ना? ठीक है. क्या नया सीखा कि रीवैल्यूएशन में हमने एसेट्स और लायबिलिटीज को हाथ लगाया ही, उनके जो भी सेकंड इफेक्ट थे वो हमने मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन में ही दिए अपोजिट साइड. यस और नो? यस और नो? क्लियर है सबको? इसमें अब कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट कंसेप्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन. हुआ लिख के सबका? साथ में पढ़ता हूं क्वेश्चन. ए एंड बी are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3:2. Old ratio है ना? Balance sheet of A and B as on 1st January 2022. Trade payable 17,000, बैंक ओवरड्राफ्ट 9,000. यस और नो? बिल्डिंग 26, फर्नीचर 5,800, इन्वेंट्रीज 21,400. हाँ या नहीं? देन कैपिटल ए और बी का 44,36, ट्रेड रिसीवेबल 35, उसमें से ऑलरेडी प्रोविजन दैट इज व्हाट? ओल्ड आईडीडी.
दिया है ना इस बार 200, और इन्वेस्टमेंट 2500, कैश अवेलेबल कितना है पहले से 15500. गुड. C was admitted to the firm on the above date on the following term. पहला, C is admitted for 1/6 share in future profit and to introduce a capital of 25,000. C अपने साथ 25,000 रुपया क्या लेके आएगा? कैपिटल 1/6 शेयर के लिए जो उसे फ्यूचर प्रॉफिट में मिलने वाले, और उसके साथ साथ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी दे दिया है, हाँ या नहीं? द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए, बी एंड सी विल बी 3:2:1 रिस्पेक्टिवली. नया रेशियो क्या है? 3:1. पहला 3:2 का ओल्ड रेशियो, नया रेशियो 3:2:1. आपको स्टेप नंबर 1 में क्या काउंट करना पड़ेगा? सैक्रिफाइस रेशियो, क्योंकि आपको न्यू रेशियो दिया है. यस और नो? नहीं समझा? मजे की बात तो ये है कि वो कहते हैं नंबर 3, सी इज अनेबल टू ब्रिंग इन कैश फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल, क्योंकि सी अपना पैसा गुडविल का नहीं ला पाया, कैश में नहीं ला पाया. They decided to calculate the goodwill on the basis of C's share in profit and the capital contribution made by him to the firm. तो उन्होंने डिसाइड किया कि गुडविल कैसा काउंट किया जाएगा? जिस रेशो के लिए वो आया है और जितना उसने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है, उसके हिसाब से हम फर्म का क्या निकालेंगे? गुडविल. क्या निकालेंगे? और डिसाइड करेंगे कि सी को कितना गुडविल लाना चाहिए था. मैंने 2 ही रास्ते बताए थे. गुडविल के 2 ही तरीके हैं, या तो आप कैश में लाओ या तो आपके कैपिटल से निकाल के दिया जाएगा. यस और नो? हम कभी भी एक्ट में कहीं नहीं कहा गया है कि गुडविल रेज होगा, तो रेज होने वाला नहीं है. वो अगेंस्ट योर कैपिटल क्या होगा? एडजस्ट होगा. एंट्रीज हमने सीखी है ना? हाँ या नहीं? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. अब प्रॉब्लम ये है कि गुडविल काउंट करने का जो तरीका है वो थोड़ा सा शार्प है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट्स नहीं दिए हैं, हाँ या नहीं? लास्ट ईयर के प्रॉफिट्स नहीं दिए, मतलब एवरेज प्रॉफिट यूज नहीं कर सकते, सुपर प्रॉफिट यूज नहीं कर सकते, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट यूज नहीं कर सकते. तो यहाँ पे जो मेथड यूज होगा दैट इज कॉल्ड एज हिडन गुडविल. क्या कहते हैं उसको? सिंपल सी बात है. हिडन गुडविल काउंट करने के लिए सिंपल सा तरीका देखा जाता है कि फर्म में आफ्टर एडमिशन कैपिटल कितना आ रहा है, यस और नो, और नया पार्टनर किस रेशो के लिए कैपिटल ला रहा है. दोनों कैपिटल को कंपेयर किया जाएगा, जो डिफरेंस होगा उसे गुडविल कहा जाएगा. फॉर एग्जांपल, कैपिटल हमारे फर्म में हो रहा है 1,20,000, हाँ या नहीं? कितना हो रहा है? 1,20,000. जबकि सामने जो पार्टनर कैपिटल लेके आया है, फॉर एग्जांपल उससे 25,000 लाया है ना. कितने के लिए लाया है? 1/6 के लिए. ये 25,000 उसने सिर्फ 1/6 के लिए दिया है. कितने हिस्से के लिए दिया है? 1/6 के लिए. ये छठवां हिस्सा है, 25,000 छठवां हिस्सा है. यस और नो? तो इसके हिसाब से अगर टोटल कैपिटल काउंट करेंगे तो कितना होएगा? मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे. यस और नो? ये अकेला छठवां हिस्सा है ना, हाँ या नहीं? नहीं समझा भाई? मेरे को बिजनेस में तुम अपना 6th पार्ट मेरे को देने को तैयार हो प्रॉफिट का, उसके लिए मैं 25,000 दे रहा हूं. इसका मतलब तुम्हारी प्रॉफिटेबिलिटी अगर काउंट करनी है तो टोटल लेना पड़ेगा. ये 25,000 तो छठवां हिस्सा है ना. ऐसा टोटल बोलेंगे तो कितना? तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल अमाउंट मिल जाएगा, हाँ या नहीं? हाँ या नहीं? तो एक कैपिटल वो है जो जिसका रेशो के हिसाब से बन रहा है, और दूसरा वो है जो एक्चुअल है. एक्चुअल को नोशनल कैपिटल के साथ अपन कंपेयर करेंगे. एनी डिफरेंस विल बी देयर, कॉल्ड एज गुडविल. कॉल्ड एज, नहीं समझा? यस और नो? अभी निकाल के दिखाऊंगा, तुम टेंशन मत लो, वो मेरा काम है, मैं बोर्ड पे सॉल्व करके दूंगा. अभी सिर्फ समझा रहा हूं. एक प्लानिंग बना रहे हो, रास्ते पे चलने से पहले दिमाग लगाना पड़ता है किस रास्ते से जाने का, हाँ या नहीं? उन्होंने इसीलिए साफ साफ कहा है कि जो भी सी तो गुडविल का पैसा लाने वाला नहीं है, तो उन्होंने बोला दे डिसाइड टू कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ सीज शेयर ऑफ इन प्रॉफिट. तो सी का शेयर इन प्रॉफिट कितना है? 25,000 1/6 के लिए, हाँ या नहीं? तो एक कैपिटल यहां से मिलेगा, एंड सेकेंड दैट कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय हिम टू दी फर्म. उसने फर्म को 25,000 दिया है.
25,000 दिया प्लस ऑलरेडी कैपिटल अवेलेबल भी है, उनका एक टोटल कैपिटल मिल जाएगा कि उसके आने के बाद टोटल कैपिटल क्या होगा, और वो जिसके लिए आया है उसके हिसाब से कितना होना चाहिए था, कितना होना चाहिए था और कितना है, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा, गुडविल। मैं काउंट करूंगा फिर अपन इसको सॉल्व करेंगे, यस और नो। ये एक इंटरेस्टिंग है, इस क्वेश्चन में सिर्फ इंटरेस्टिंग पॉइंट एक है, जब आपको गुडविल निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? ओके नेक्स्ट, और कुछ है क्या? हाँ, रिवैल्यूएशन दिया है। फर्नीचर इज टू बी रिटर्न डाउन बाय 870 रुपीज। फर्नीचर की कीमत 870 रुपया कम हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, फर्नीचर की कीमत कम होगी, हमारे लिए क्या है, लॉस। रिवैल्यूएशन के कहा जाएगा, डेबिट साइड, हाँ या नहीं? बोलते हैं इन्वेंट्री टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 5%। इन्वेंट्री भी एसेट है, डेप्रिशिएट होगा तो हमारे लिए क्या है, लॉस। सेकेंड इफेक्ट कहा जाएगा, रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड, हाँ या नहीं? फिर बोलते ए प्रोविजन इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रेड रिसीवेबल एट द रेट 5% फॉर बैड डेट्स, इन शॉर्ट कॉल्ड एज न्यू आरडीडी। न्यू आरडीडी, ध्यान से, एकदम ध्यान से, जब न्यू आरडीडी लागू होगी तो ओल्ड आरडीडी को यहां से निकालना पड़ेगा, यस और नो? यहां सिर्फ क्या माइनस होगा, न्यू आरडीडी, और ओल्ड वाला कहा जाएगा रिवैल्यूएशन में, एज हमने जैसा अपने फॉर्मेट में देखा है, वहां पे अपन रिवैल्यूएशन के डेबिट में लिखेंगे टू न्यू आरडीडी माइनस ओल्ड आरडीडी, एंड द फाइनल आंसर विल बी गोइंग टू द आउटर कॉलम, यस और नो? हाँ या नहीं? देन व्हाट? A provision also be made for outstanding wages 1560. Outstanding wages already कुछ था नहीं, unrecorded liability. It is what? Provision create कर रहे हैं, मतलब नया liability introduce कर रहे हैं ना, हाँ या नहीं? नया liability का आना हमारे लिए profit है कि loss? Loss. Second effect will be going to where? Revaluation account, debit side, हाँ या नहीं? Yes or no? Next, the value of building having appreciated to be bought up to 29,200. बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई, पहले कितनी थी? 26,000, अभी कितनी हो गई? 29,000, 3,200 बढ़ गया ना, प्रॉफिट है ना। सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट, क्रेडिट साइड, यस और नो? अपन अभी डिसाइड कर रहे हैं, साथ में सॉल्व करेंगे, यस और नो? देन व्हाट? The value of investment increased by 450. Increased by 450 बोला तो 450 is the value of incremental amount. Yes or no? 450 इधर investment में add होएगा, and second effect will be going to where? Revaluation account, credit side, because it is about profit. Assets का value बढ़ रहा है ना, हाँ या नहीं? है कि नहीं? Okay. It is found that the trade payable included a sum of 1,400 which is not to be paid off. कहते हैं ट्रेड पेबल में 1,400 रुपए ऐसे हैं जो आप देने का जरूरत नहीं, देना पड़ेगा, मतलब डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, और लायबिलिटी का वैल्यू कम होगा तो हमारे लिए प्रॉफिट है कि लॉस? कहा जाएगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्रेडिट साइड ना, कम देना पड़ेगा, यस और नो? हाँ या नहीं? रिवैल्यूएशन कंप्लीट हो जाएगा। हमसे क्या चाहते हैं? प्रिपेयर द फॉलोइंग, रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स, कैपिटल अकाउंट। हमसे सिर्फ दो चीज पूछा है, रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स। अभी मेरी पहली बात ध्यान से सुन लो, हमारे सामने दो बड़े चैलेंज है, एक है पहला गुडविल, हाँ या नहीं? तो ठीक है, शुरुआत हम गुडविल से करेंगे, पहला वो फाइंड आउट कर लें, बाकी तो क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, बाकी सब इजी है, हाँ या नहीं? क्योंकि बैलेंस शीट बनाना ही, आपने को सिर्फ रिवैल्यूएशन वाला इफेक्ट देना है। दूसरा इम्पैक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है, क्वेश्चन में कहीं नहीं बोला है कि बैलेंस शीट को मेंटेन करना है एज इट इज, बोला ही, और साफ साफ बोला है रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने को, मतलब टेंशन नहीं, रिफ्लेक्शन वाला जरूरत, सिंपल तरीके से रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे जब भी बनाना पड़ेगा, यस और नो? तो अपने को टेंशन बिल्कुल नहीं है, बस दो इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना कि बैलेंस शीट नहीं बनाना है और दूसरा गुडविल काउंट करना है। तो शुरुआत करेंगे गुडविल काउंट करने से, यस और नो? तुम पहला स्टेप नंबर 1 सैक्रिफाइस रेशो काउंट करके लो, काउंट करके ना सैक्रिफाइस रेशो, मैं इसको हाफ करता हूँ। टाइम कितना है मेरे पास? दिया ना बेटा होल्ड रेशो, हाँ ये ऊपर है, मैं इसको ये थोड़ा छोटा करो ना, 3:2, पुराने पार्टनर वैसे के वैसे ही चाहिए।
अभी दिख रहा है ना पूरा? चलो आप लोग सेक्रीफाइस रेशो निकालोगे, मेरे ख्याल से सेम ही आना चाहिए, सेम ही आना चाहिए ना, क्योंकि 3:2:1 था और अभी भी 3:2 ही है। यस और नो? उनके बीच में सेक्रीफाइस तो सेम ही हो रहा है। यस और नो? फिर भी कभी भी कॉन्फिडेंट नहीं रहेगा, एक बार सेफ असाइड काउंट करके ले लेने का, कभी चेंजेस आ गए तो। यस और नो? हर बार इतना सिंपल नहीं होगा। अच्छा, इंपॉर्टेंट ये है कि पहला वैल्यूएशन ऑफ वर्किंग नोट पे गुडविल कर लूं। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ना, कौन सा मेथड यूज कर रहा हूं? हिडन वैल्यू मेथड। हिडन वैल्यू सर, हिडन वैल्यू मेथड मतलब भाई मुझे गुडविल के लिए कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दिया ही, तो हमें अपने सेंस से काउंट करना है कि गुडविल क्या होगा। बस इंफॉर्मेशन ये बोला है कैपिटल के बेस पे काउंट करो। यस और नो? तो ठीक है, पहला अपन लिखेंगे नंबर 1, काउंट करेंगे टोटल कैपिटल आफ्टर एडमिशन ना। एडमिशन के बाद टोटल कैपिटल कितना हो जाएगा, जरा काउंट करते हैं। टोटल कैपिटल बोला तो ए का प्लस बी का प्लस सी का ना, हाँ या नहीं? ए और बी का तो कैपिटल अपने को मालूम ही है, कितना है? 44,000, 36,000 प्लस 25,000 ना। यस और नो? टोटल कितना कैपिटल होता है? 1 लाख। ये टोटल कैपिटल होता है। यस और नो? लेकिन नंबर 2, नोशनल कैपिटल। नोशनल, अब ये वो कैपिटल है जो होना चाहिए था हमारे हिसाब से। यस और नो? एज पर सीज शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट। शेयर इन, हाँ या नहीं? आप जो सी को शेयर दे रहे हो फ्यूचर प्रॉफिट में, उसके हिसाब से कैपिटल कितना होना चाहिए था? आपने उसे कितना बोला है? 1/6 फॉर 25,000 ना। तो 25,000 किसके लिए आपने बोला है? 1/6 के लिए। यस और नो? हाँ या नहीं? तो अगर इसका टोटल निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय 6/1 ना। यस और नो? उल्टा करूंगा तो टोटल मिल जाएगा। 1/6 का वैल्यू है 25,000। यस और नो? 6 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे को पता चल जाएगा। डिनोमिनेटर में 1 का मतलब कुछ होता ही नहीं है। कितना अमाउंट आ रहा है? 1,50,000। हमने सी को एडमिट किया है किस नाम से? 150 के हिसाब से, जबकि हमारी एक्चुअल कैपिटल कितनी बनती है? 1,5। यस और नो? हमारी खुद की रियल वैल्यू कितनी है? 1,5। हमने सामने वाले को कितने पे लाया है? 1,50 पे, हाँ या नहीं? देयरफॉर स्टेप नंबर 3, गुडविल इज इक्वल्स टू व्हाट? नोशनल कैपिटल माइनस एक्चुअल कैपिटल, हाँ या नहीं? हमने उससे कितना डिमांड, उसको कितने पे लाया है? 1,50 पे, जबकि हम है कितना? 1,05,000। हमने बेचारे से कितने ज्यादा की वैल्यू के हिसाब से बुलाया उसको? यस और नो? दिस इज व्हाट वैल्यू ऑफ गुडविल फॉर इंटायर फर्म। फॉर इंटायर, नहीं समझा? हाँ या नहीं? अरे भाई छठवां हिस्सा 25,000 है, तो पूरे फर्म का प्रॉफिट की के हिसाब से कैपिटल कितना होना चाहिए था? 1,50, जबकि है कितना? सिर्फ 1,5। 1,50 आप बोल के ला रहे हो आप 1,5, मतलब आप कितना ज्यादा बेचारे से बोल के ला रहे हो? 45। तो फर्म का गुडविल कितना बन रहा है? 45,000। ये तो फर्म का गुडविल है ना। यस और नो? इसमें अपन क्या निकालेंगे? सीज शेयर ना। सी का शेयर, अभी न्यू रेशो में सी का शेयर 3:2:1 है ना,
सी किसके लिए आ रहा है? 1/6 के लिए आ रहा है। 45,000 का 1/6 बोलो, ये 7,500 रुपया है जो सी को ऐसे गुडविल लाना चाहिए था। सी को गुडविल कितना लाना चाहिए था? नहीं समझा? नहीं समझा? सबको समझा? कोई प्रॉब्लम? तो कैपिटल के डिफिशियंसी के हिसाब से हमने काउंट किया कि गुडविल हो रहा है 45,000 पूरे फर्म का। यस और नो? जो हम उससे डिमांड ज्यादा कर रहे हैं, ये पूरे फर्म का क्या है? गुडविल है। हम उतना एक्स्ट्रा डिमांड कर रहे हैं, दैट इज व्हाट, हम अपने प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से डिमांड कर रहे हैं ना। यस और नो? ये 45,000 में उसका हिस्सा कितना है? 1/6। तो उसके हिस्से का गुडविल कितना बनता है? 7,500। क्योंकि वो कैश में नहीं लाएगा तो कैपिटल में एडजस्ट होगा। यस और नो? आप टेंशन नहीं, गुडविल का भी अमाउंट मिल गया है। अब अपन स्टेप वाइज जाएंगे, फटाफट खत्म करेंगे। यस और नो? क्या क्या ड्रॉ करेंगे? दो चीज, रीवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। शुरू करेंगे ना सब लोग? ये लिख के ले लो जिसका बाकी है। तो सबका हो गया लिख के ना? साथ में लिखा ना सबने? मेरे पास टाइम कितना मेरे को बता दे। चलो है ना 20 मिनट्स, आराम से हो जाएगा। ये आज खत्म हो जाएगा तो टेंशन नहीं। कल अपन शुरू करेंगे पीएसआर, नए नए मेथड के पीएसआर। ये छोड़ दो, पहला रीवैल्यूएशन अकाउंट, नॉर्मल वाला रीवैल्यूएशन बनेगा। रीवैल्यूएशन अकाउंट और दूसरा बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलो ए बी और सी, ए बी और सी शुरुआत करते हैं, है कि नहीं? पहला ट्रेड पेबल, पहला कितना था? 17,000। यस और नो? एडजस्टमेंट में साफ साफ बोलते 1,400 देने का जरूरत। यस और नो? पहला इफेक्ट लेस फ्रॉम ट्रेड पेबल, लाइबिलिटी कम होएगा। सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट है ना, लाइबिलिटी कम होएगा तो हमारे लिए क्या है? प्रॉफिट। कहाँ जाएगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड। रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में लिखेंगे बाय ट्रेड पेबल। कितने का फायदा हो रहा है? 1,400। ये एडजस्टमेंट हो गया ना? यस और नो? चलो बैंक ओवरड्राफ्ट, कुछ बोला? जैसा था वैसा ही रहेगा ना, छोड़ दो उसको। यस और नो? नेक्स्ट इज कैपिटल अकाउंट, इसकी जरूरत है ना हमको। कहा जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड, बाय बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड। ए का कितना है? 44,000। बी का कितना है? 36,000। सी आया ही नहीं था। फिर शुरू करते आगे। लाइबिलिटी हो गया। एसेट्स, पहला कौन है? बिल्डिंग। बिल्डिंग की पहली कीमत कितनी थी? 26। और अभी साफ साफ बोलते बिल्डिंग के वैल्यू के लिए, किधर बोलते इधर ना, the value of building having appreciated to be bought up to by 29,500। 3,200 बढ़ेगा ना, एसेट का वैल्यू बढ़ेगा तो एसेट में ऐड होना चाहिए था, और एसेट की कीमत बढ़ी तो हमारे लिए क्या है? फायदा। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड बाय बिल्डिंग 3,200। यस और नो? नेक्स्ट इज फर्नीचर। फर्नीचर के लिए साफ साफ बोला है इज टू बी रिटन डाउन बाय 870 ना। फर्नीचर की वैल्यू कम होगी, हमारे लिए क्या है? लॉस। कहां जाएगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड, दैट इज व्हाट फर्नीचर, जिसकी कितनी कीमत कम हो गई? बोलो। गुड, 870।
1 by 1 जा रहे ताकि कोई छूटे नहीं, हाँ या नहीं। फर्नीचर के बाद इन्वेंट्रीज 21,400 का था और इन्वेंट्रीज के लिए साफ साफ बोला है टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 5%। 5% यहाँ से कम होगा, एसेट की वैल्यू कम होगी, हमारे लिए क्या है, लॉस। कहाँ जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड। जरा काउंट करो 21,400 का 5%, बोलो 1070। नहीं समझा। नेक्स्ट ट्रेड रिसीवेबल, यस और नो। ट्रेड रिसीवेबल पे न्यू आरडीडी कितना बोला है, प्रोविजन शुड बी रिक्वायर्ड फॉर ट्रेड रिसीवेबल 5% ना। चलो 5%, 35,000 पे 5% कितना होता है, कितना 1750। द सिंपल थिंग इज व्हाट, न्यू आरडीडी। पहला इफेक्ट क्या होना चाहिए, लेस फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल, लेस फ्रॉम ना। अभी ट्रेड रिसीवेबल का वैल्यू कम होगा तो हमारे लिए क्या है, लॉस। सेकेंड इफेक्ट कहाँ आएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड टू न्यू आर डी डी 1750। पर इसको आउटर कॉलम में नहीं लिखने का, क्योंकि इसमें से पुराना वाला जो आरडीडी है वो क्या होएगा, लेस। नया वाला क्रिएट होगा तो पुराना वाला एक्सपायर होएगा ना, वो तो निकालना पड़ेगा ना, यस और नो। तो लेस ओल्ड आरडीडी 200। देखो भाई, हम 1750 अभी सोच रहे डूबेगा, 1750 में से 200 तो पहले से ही हमको मालूम था डूबेगा। अभी कितना एग्जैक्टली लॉस कितना हो रहा है, सिर्फ 1550। कितना हो रहा है, क्योंकि 1750 में से 200 तो अपन पहले से ही डिसाइड करके थे ना, वो एक्सपायरी हो गया, मतलब 1750 भले क्रिएट हो रहा है बट नेट लॉस कितना हो रहा है हमको, 1550 का। यस और नो, नहीं समझा, नहीं, सबको समझ में आया, आगे बढ़ो। चलो नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ बोला है क्या, लास्ट लाइन में दिया है, द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इंक्रीज बाय 450। इन्वेस्टमेंट 450 बढ़ गया तो फायदा है ना। सेकेंड इफेक्ट, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड बाय इन्वेस्टमेंट 450 बढ़ गया ना, यस और नो, यस और नो, सबको समझा, हाँ या नहीं। ओके, देन एनीथिंग एल्स, ये हो गया, ये हो गया। अभी आउटस्टैंडिंग वेजेस, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है ना, एक एक्स्ट्रा है अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। पहला आउटस्टैंडिंग वेजेस नाम का कोई लाइबिलिटी था ही, वो बोलते हैं अभी एक प्रोविजन करो, मतलब लाइबिलिटी क्रिएट करो, यस और नो। लाइबिलिटी आएगा तो बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में एक लाइबिलिटी बढ़ जाएगा, लाइबिलिटी का बढ़ना हमारे लिए क्या है, लॉस, ज्यादा देना पड़ेगा ना। अरे भाई अब 1500 आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना बोल रहे लोग, 1560, तो 1560 ज्यादा देना पड़ेगा हमारे हिसाब से, वो हमारे लिए नुकसान है ना, यस और नो। सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड टू आउटस्टैंडिंग वेजेस 1500। क्या हो गया, कोई डाउट है किसी को, पक्का, किसी को भी प्रॉब्लम हो गया। रिवैल्यूएशन के सारे कंटेंट रिकॉर्ड हो गए क्या, चलो रिवैल्यूएशन क्लोज करते। कौन सा साइड ज्यादा दिख रहा है, क्रेडिट साइड ना, टैली हो गया, ये तो बहुत अच्छी बात है। 4000, 5050, 5050 ना, टैली हो गया, यस और नो। रिवैल्यूएशन खत्म। स्टेप नंबर 3 गुडविल, सॉरी स्टेप नंबर 4 गुडविल। रिवैल्यूएशन खत्म। गुडविल कैश में तो आने वाला नहीं है, हाँ या नहीं, तो कैपिटल टू कैपिटल एडजस्ट होगा ना, हाँ या नहीं। किससे लेने का है, सी से, और किसको देने का है, ए बी को, तो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू ए बीज कैपिटल अकाउंट, बरोबर है ना। गुडविल का यही सीखा था ना अपन ने, हाँ या नहीं। चलो शुरुआत करते। पहला किसका अकाउंट डेबिट होएगा, सी का, तो सी के अकाउंट में डेबिट में लिखेंगे टू एज कैपिटल अकाउंट टू
बी इज कैपिटल अकाउंट, बराबर है ना? हाँ या नहीं? ये किस चक्कर में हुआ है? गुडविल के, हाँ या नहीं? कितना कितना वैल्यू? 4,500 और बरोबर है ना? 3:2 सेक्रीफाइस रेशियो में गुडविल देगा ना। सी के डेबिट में आएगा ए बी का नाम, तो ए बी के क्रेडिट में किसका नाम आएगा? सी का। बाय सीज कैपिटल अकाउंट ना, गुडविल, यस और नो? कितना कितना? 4,500 ए को दिया और 3,000 बी को मिला, यस और नो? नहीं समझा? अरे भाई सी इज अकाउंट डेबिटेड टू ए बी, तो सी के डेबिट में लिखना पड़ेगा ए बी का नाम और ए बी के क्रेडिट में लिखना पड़ेगा सी का नाम। नहीं समझा? सबको समझा? गुडविल हो गया? क्योंकि ये कैश में नहीं आ रहा था इसीलिए इसका कैश में कोई इंपैक्ट गया ही, हाँ या नहीं? पिछली बार क्या होता था, हम इधर नहीं लिखते थे क्योंकि वो बैंक में ऐड होता था, यस और नो? पर इस बार पैसे भेटले नहीं, यस और नो? तो सी के पॉकेट में से निकाल लिया। अब सी जितना भी कैपिटल लाएगा अपने आप कम हो जाएगा, हाँ या नहीं? सी कैपिटल लाएगा। लास्ट स्टेप नंबर 5, कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन बाय न्यू पार्टनर, हाँ या नहीं? सी ने कैपिटल कितना लाया? 25,000, यस और नो? कैपिटल आया तो एंट्री क्या बोलेंगे? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू सीज कैपिटल अकाउंट ना, बैंक में उधर ऐड हो जाएगा कैश में, यस और नो? सेकंड, हाँ इधर कैश में ऐड होगा और इधर पे लिखेंगे बाय कैश, यस और नो? कितना लाया बेचारे ने? 25,000। बात खत्म। अब क्लोज करेंगे। अब क्या करेंगे? कर सकते हैं ना? बैलेंस निकालोगे ना, हाँ या नहीं? क्लोज करो, क्लोजिंग बैलेंस निकालो, जो भी बैलेंस आएगा उसको बोलेंगे। निकालो आप लोग, क्लोजिंग बैलेंस निकालो।